वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। सभी विद्यार्थियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर आपको पता है हमारे नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है सभी 74 रुपए में है। जिनका प्राइस कम है वो कम है, बाकी जो मॉडल पेपर है, हाईकोर्ट एलडीसी है जिसके लिए स्पेशल आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है, और टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन, 50 टेस्ट, 50 रुपए। सब टेस्ट जितने भी हैं उसका प्राइस आपको घटाकर टेलीग्राम पे आप नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए और सुनहरे अवसर के साथ पाइए आज कल और परसों 27 जनवरी तक विशेष स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से बिजली बिल बनाने हेतु अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट्स से कहां से हुई थी? ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रीडर होते हैं तुरंत प्रभाव से जो बिल तैयार किए जाते हैं बिजली बिल बनाने हेतु, जो अजमेर डिस्कॉम है, ठीक है, अपने 3 डिस्कॉम है ना, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, 3 इनमें से अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। और अजमेर डिस्कॉम ने ये मॉडल जो अपना मॉडल था वो पायलट प्रोजेक्ट से कहां से शुरू किया था? मदार सब डिस्कॉम से। कहां से? मदार सब डिस्कॉम से शुरू किया था। और इसकी सफलता को देखते हुए अब संपूर्ण क्षेत्र में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे मॉडल देखो, ये मांडल है। मांडल भीलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध था? कि भूमिगत क्या लगाई थी? बिजली की तारें। बड़कोचरा अजमेर के अंदर है। तो बड़कोचरा ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पूरा ग्राम पंचायत है वो सीसीटीवी कैमरों से लेस हो गया। तो इसी प्रकार मदार सब डिस्कॉम में भी जो बिजली के बिल है, कैरेक्टर जो ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रीडर बिल है उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये पूरे डिस्कॉम में लागू किया जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो इसमें जिले कितने आते हैं? कई बार पेपर में आ जाता है 11 जिले आते हैं। जयपुर के अंदर आते हैं 12 और जोधपुर के अंदर आते हैं 10। तो कितने हो गए? 21 और 10 31 और 2 33। 33 के 33 जिले तीनों कवरते हैं। टोटल कंपनियां ये 5 है, ठीक है। 2 का काम वितरण करना और सुरक्षित करना वगैरह, इन तीनों ये तीनों डिस्कॉम है। तो थोड़ा सा देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मदार सब डिस्कॉम पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत हुई थी। अब इस अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप बीकानेर में हुई थी। कहां पे हुई थी? एक तो पहले याद रखना, 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप बीकानेर में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता? तो बीकानेर में हुई, लेकिन महिला और पुरुष दोनों का खिताब जीता जयपुर ने। किसने? जयपुर ने। देख सकते हो 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन बीकानेर में किया गया। चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जयपुर ने खिताब जीता, ठीक है। इस चैंपियनशिप में दुष्यंत जाखड़ पुरुष वर्ग में और कविता सुतार महिला वर्ग को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अब इनको ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कविता सुतार, दुष्यंत जाखड़ किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो खेल के खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ? दोनों किसके? वॉलीबॉल के। और आजकल ये वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक, इनकी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। ज्यादा फेमस वाला तो पता ही होता है सबको, ऐसे प्रश्न कई बार आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने मुहिम स्टार्ट की है। शाम को 10 बजे सुपरफास्ट क्लास आपने देखी होगी, पुरस्कार के वीडियो चल रहे हैं अभी तक। 10 से 15 मिनट की ही क्लास होगी, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी शाम के टाइम। तो आप लगातार देखें। तो दुष्यंत जाखड़ और कविता सुतार। और अभी आपको बता देता हूं ताजा कि जो 26 जनवरी को आज से जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक चलने वाले थे वो रद्द कर दिए एक बार। सरकार ने कहा अभी नहीं करवाएंगे, हमारा कोई सिस्टम नहीं बैठा, हम आगे जो ग्रामीण ओलंपिक होंगे उनके साथ करवाएंगे। तो सरकार का सिस्टम बन गया, ठीक है, रद्द करना ही है एक बार। और एक वो जो महिलाएं बड़ी खुश हो रही थी कि स्मार्टफोन दिया जाएगा एंड्रॉयड, उनको भी एक बार भाई धक्का लग चुका है। अब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। एक बार तो कह दिया हम नहीं देंगे भाई, ठीक है। तो 2 फिलहाल ये कंडीशन राजस्थान सरकार में चल रही। तीसरा प्रश्न, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया? ये पीछे वाला पिछले साल का प्रश्न है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? जयपुर। अब ये प्रश्न पुराने नहीं होते, 2-2 साल बाद एग्जाम में पूछ लेते हैं।
जैसे वो प्लेटिनम वाला ग्रीन स्टेशन पूछा था जोधपुर 2021 का सीएटी में, तो ये याद रखना ये 2022 का है। तो क्योंकि आपको साथ साथ में दूसरे रिवाइज भी करवा रहे हैं परीक्षा, अब फरवरी के महीने में देखो कितने एग्जाम है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज पढ़े, इसलिए कह रहा हूँ रीट वाले सीएटी वाले लगातार क्लास देखा करो। तो जयपुर, ठीक है। और टोटल भारत के अंदर 37 राजस्थान के स्कूलों को भी ईट राइट घोषित किया, और उस मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है, और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन जयपुर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया। इसके बाद जोधपुर प्रदेश का पहला और देश का 11वां स्टेशन बन गया जिसे सर्टिफिकेट दिया है। अथॉरिटी ने स्टेशन को अलग अलग मानकों पर 5 स्टार की रेटिंग भी दी है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये सदाबहार प्रश्न है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये शायद पीटीआई पता नहीं किस सेकंड ग्रेड में आ चुका है। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम, ये लाइव नहीं, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? गगन खोड़ा। किसको? गगन खोड़ा को। देखिए, राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड इस साल राजस्थान की पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गगन खोड़ा को दिया गया, 2020 का। ये 19 अगस्त को इन्हें ये अवार्ड RC यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके नए वापिस अध्यक्ष बन चुके हैं, वैभव गहलोत अकेडमी में दिया गया। गगन ने राजस्थान के लिए 132 प्रथम श्रेणी में 8000 से ज्यादा और 119 लिस्ट ए मैच में 4 ज्यादा रन बनाए हैं, और उन्होंने भारत के लिए 2 वनडे मैच भी खेले। और आपको बता देता हूं, गणतंत्र दिवस पर जो पद्म पुरस्कार है उनकी घोषणा होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्म श्री देने की घोषणा हुई है। कल के वीडियो में विस्तार से किस क्षेत्र में, किस जिले में, पूरी चर्चा कल के वीडियो में हम करेंगे। देख सकते हो, गगन BCCI के सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य भी रहे। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के ये अवार्ड, यह जो अवार्ड देता है वो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब देता है। इसमें 11,000 रुपए नगद और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। गगन खोड़ा स्वर्गीय किशन रोंगटा के बाद BCCI में नेशनल सिलेक्टर बनने वाले राजस्थान के दूसरे क्रिकेटर हैं, और गगन के समय राजस्थान के कई क्रिकेटर देश के लिए खेले। अब कई बार क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है कि गगन खोड़ा का संबंध किस खेल से? क्रिकेटर है, और किशन रोंगटा का संबंध क्रिकेट से। तो अवार्ड तो है ही है, तो ये याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? अब 2022 का है, अगले 1 साल तक किसी भी प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड प्राप्त हुआ? कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। बहुत बड़े दुर्ग हैं। कुंभलगढ़ के लिए अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी पे बने हुए, ऊंचाई पर बने हुए कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और चित्तौड़गढ़ गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। तो बहुत ही शानदार दुर्ग, प्रसिद्ध, और इनको दोनों को ट्रेवल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो बस बताने की जरूरत नहीं है, कला संस्कृति हिस्ट्री कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ की खूब सारी है, खूब आप जानते हो सारी चीजें इनके बारे में। ये देखिए, खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। कविता स्याग साइकिलिस्ट है भी बीकानेर की। कविता स्याग। शंकर सिंह भाटी, शंकर सिंह भाटी नाम सुना गया? शंकर सिंह भाटिया हैंडबॉल के खिलाड़ी। वेदिका मिश्रा, क्या नाम है? वेदिका मिश्रा फुटबॉल की खिलाड़ी है। सविता पुनिया क्रिकेटर, ये गलत है। ये सविता पुनिया क्या है? हॉकी की खिलाड़ी हैं। कौन है? हॉकी की खिलाड़ी है सविता पुनिया। तो असत्य हो जाएगा। वेदिका मिश्रा फुटबॉल, शंकर सिंह भाटी हैंडबॉल, कविता स्याग साइकिलिस्ट। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो 5% तो हर कोई चलता फिरता सही करेगा, क्योंकि दुनिया जान की लोगों के पास PDF वगैरह कुछ होती है, तो सिंपल से प्रश्न दे, हमें वो 5 से 6% वो सही करने हैं जो हमें मेरिट में लाके आएगा। इसलिए हमें निरंतर पढ़ना है, अध्ययन करना है, सारगर्भित हर एक चीज को पढ़ते जाना है। क्योंकि 5% तो अगर आप परीक्षा से पहले 10 दिन ही करंट पढ़ लिया ना तो भी सही कर दोगे, लेकिन आप जब 12 में से 10 या 11% कब सही करोगे? जब आप कंटिन्यू चल रहे हैं। धारा प्रवाह के साथ जब नदी बहती है ना तो हमेशा बहती रहे, सदा वाहिनी उसी को ही कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पूरी डिटेल देख लो। कविता स्याग
बीकानेर की कविता सिहाग ने 36वें साइकिलिस्ट प्रतियोगिता में 36वें जो राष्ट्र गेम खेल हुए थे ना, उसमें साइकिलिस्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गुजरात के अंदर। वहां पे कविता सिहाग बीकानेर के साइकिलिस्ट में स्वर्ण जीता था। शंकर सिंह भाटी, नाम याद रखना, शंकर सिंह भाटी, रमेश गोदारा और रविंदर पाल सिंह सैनी ने 20वीं एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अब ये हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इनके खिलाड़ियों के नाम आजकल ज्यादा पूछने लगे। तो हैंडबॉल के खिलाड़ी शंकर सिंह भाटी, रमेश गोदारा, रविंदर पाल सिंह। ठीक है। और बड़ी बात, जब भारतीय टीम का नेतृत्व करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन बनता है। राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता जयपुर टीम की खिलाड़ी है वेदिका मिश्रा। अभी मैंने उसमें बताया ना, वेदिका मिश्रा कौन है? फुटबॉल की खिलाड़ी है। तो अभी राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियंस हुई थी, उसमें जयपुर है, वो टीम, जयपुर की टीम विजेता रही थी, उसकी खिलाड़ी थी वेदिका मिश्रा, क्योंकि कप्तान के रूप में थी तो वो जरूर था। हनुमानगढ़ की सविता पुनिया, देखो जन्म हनुमानगढ़ के अंदर हुआ था सविता पुनिया का, वर्तमान में ये हरियाणा में रह रही है और हरियाणा की तरफ से यही खेलती है। तो जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे अभी, ठीक है, बर्मिंघम में, तो भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी और भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो सविता ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और हमें इनसे अच्छे तरीके से वाकिफ होना है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन घनत्व कितना है? कुल वन घनत्व कितना है? जैसे सड़क घनत्व 79 पॉइंट कुछ है, ठीक है, अपना राजस्थान का जनसंख्या घनत्व हम पढ़ते हैं, पशु घनत्व पढ़ते हैं, उसी प्रकार वन घनत्व कितना है? 4.87%। 4.87% वन घनत्व कह दो या इसका वन आवरण, वन क्षेत्र कह लो, ठीक है, तो 4.87% है। अब पूरी डिटेल देख लो, सारी समझ में आ जाएगी। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। यह आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य का 8.7% है। 4.87% है, यानी टोटल 3,42,239 का जो बच्चा है ना, जो है ना 16,654.96 वर्ग किलोमीटर वन है, वो पूरे राज्य का कितना हो गया? 4.87%। और जो राजस्थान के अंदर वृक्षावरण है, ये प्रश्न आता है, इसका ये डाटा पूछा जाता है, शायद फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं पूछा था, 8,733 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का कितना, राजस्थान का कितना है? 2.56। 2.56। अब देखो 16,654 कैसे बनेंगे? 3 प्रकार के सघन वन है। अति सघन वन, अति सघन वन है 78.15 पे, और मध्यम सघन वन है 4,368.65 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन है 12,208.16 वर्ग किलोमीटर। यानी टोटल अति सघन वन है महज 0.02%, मध्यम सघन वन है 1.28% और खुले वन है 3.57%। तीनों को मिलाओगे तो 4.87% होगा, इनको मिलाओगे तो 16,654.96 के लगभग होगा। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है सबसे कम जो कमी हुई है ना, सबसे कम जालोर में घटे हैं वन, लगभग 32.46, जालोर में 32.40, और अजमेर में बढ़े हैं 26.45। तो ये दो आंकड़े, सबसे ज्यादा जो वन है वो उदयपुर में है, और प्रतिशत में भी कहां पे है? उदयपुर में। सबसे कम वन है चूरू में, और प्रतिशत में वन कहां पे है? जोधपुर के अंदर। तो ये आपको आंकड़े याद रखने हैं अच्छे तरीके से, बाकी शाम की क्लास में आपको लगातार करवाता रहूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, शाम को 10 बजे के बाद, जैसे कल वन्य जीव अभ्यारण्य मिला था, आज इसमें मैं क्विज डालूंगा स्पेशल। अरावली की चोटियां है ना, जो दक्षिण की, मध्य की, उत्तर की, जो कंफ्यूजिंग होती है, आरोही और अवरोही, इनकी क्विज डालूंगा, वो पढ़ लेना, बस काम हो जाएगा। देखो वीडियो, मारो स्वस्थ गांव मारी डाणी योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई थी? अब सभी का उत्तर था नागौर। कहां का? नागौर। अब आपके लिए क्वेश्चन, डेफ ओलंपिक ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोटा की गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिस्ट, हैमर थ्रो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के क्वेश्चन क्या थे? सैंथल सागर आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है? दौसा में। कंवालजी सवाईमाधोपुर में। रानीपुरा टोंक में। जोड़िया बरदोद अलवर में। महला जयपुर में। बागदड़ा उदयपुर में। टिलोरा गंगवाना सोखलिया अजमेर में।
अब मैंने आपको ये सारे क्लियर कर दिए, अच्छे तरीके से पढ़ना, क्विज भी वहां डाल दी। आप निरंतर बस अध्ययन करते रहो, सफलता आपको मिलनी है। बस दिमाग में घबराना तो है नहीं कि मेरा क्या होगा, तेरा सब कुछ होगा। बस तू मेहनत कर, आगे बढ़, जज्बा रख, लगातार किसी के बहकावे में मत आ, खुद की पाठ्य पुस्तकों से अच्छा अध्ययन कर, सफलता तेरे को मिलेगी। टाइम को मेंटेन कर, टाइम के हिसाब से कर। नेक्स्ट हो आज के लिए, टोडगढ़ रावली अभयारण्य किन जिलों में विस्तृत है? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य किन जिलों में विस्तृत है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में विस्तृत है? वन विहार राम सागर केसर बाग अभयारण्य किस जिले में है? और सांपों की शरणस्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है? जिसको नहीं पता है ना, तो भी अपनी पुस्तक से देख के इनके उत्तर देंगे, लेकिन सारे विद्यार्थी अपना गृह कार्य जरूर करेंगे। आज का गृह कार्य रोज आपको नेक्स्ट रोज में दिया जाता है, कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो सारे जवाब दिया करो, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नानक क्लासेज ऐप में हाईकोर्ट एलडीसी एक और कल से हमने स्टार्ट किया, 50% 50 क्वेश्चन और 50 दिन में 50 रुपए में आप राजस्थान जी के पूरा कंप्लीट। इसके अलावा रीट है, मॉडल पेपर चल रहे हैं सिर्फ 74 रुपए में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर किए 74 में। ठीक है, आज और कल 2 दिन मौका है। हाईकोर्ट एलडीसी है और एक और आरपीएससी और दिनेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के भी टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिलेगी। तो कोई भी टेस्ट सीरीज जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अध्ययन करें, अभ्यास करें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः आप सभी को 26 जनवरी 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।